आज हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। तो यदि किसी चर राशि x के मान को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को माध्यक कहते हैं। तो माध्यक के कोई भी श्रेणी होगी तो उसके मानों को आप चर मान होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे और फिर उनका जो मध्य पद होगा वही उसका माध्यक कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या यानी चर मान होते हैं वो सम संख्या में भी हो सकते हैं और विषम संख्या में भी हो सकते हैं। तो पहले जैसे अपन चर मान विषम संख्या में होने पर माध्यक कैसे निकालेंगे। इसके लिए अपन कोई भी एक ऐसा इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा n+1/2 वहां पद, और चर मान जब सम संख्या में होंगे यानी चर मान जब सम संख्या में होंगे तो उनका जो माध्यक होगा यानी माध्यक वो होगा सम संख्या में क्या होते हैं दो पद, n/2 वहां पद और n/2 + 1 वहां पद, इन दोनों का औसत मान ही इनका माध्यक कहलाएगा। तो इसके लिए अपन कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इस चर मान जब विषम संख्या में हो इसको समझने के लिए तो कक्षा 10 के 9 छात्रों के जो प्राप्तांक है वो निम्नानुसार है। 9 छात्रों के जो प्राप्तांक है किसी भी विषय में वो निम्नानुसार है 10, 12 या 15, 16, 17, 18, 19। तो ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये विषम संख्या में। तो इनका जब अपन माध्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो इनको क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। वैसे तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है क्योंकि सबसे छोटी छोटी राशि पहले है। यदि ये अस्त व्यस्त होते हैं जैसे पहले ये 17 यहाँ हो या इसको यहाँ बदल दिया जाए तो फिर उसका माध्यक कैसे होगा। तो इसको पहले आप आरोही क्रम में लिखे और आरोही क्रम में लिखने के बाद में अपना जो सूत्र है विषम संख्या वाला माध्यक ज्ञात करने का वो लगाए। माध्यक बराबर n+1/2 वहां पद। तो n का मतलब यहाँ जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये विषम संख्या है 9 + 1/2 वहां पद। तो 9 और 1 हो गया 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5वां पद। तो 5वां पद इस श्रेणी में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 में और 16, इसलिए इसका जो माध्यक होगा वो हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे दूसरा उदाहरण। जैसे कक्षा 12 के 8 छात्रों के प्राप्तांक निम्न है 3, 6, 5, 5, 7, 3, 2, 0। इनका माध्यक ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले इनको अपन आरोही क्रम में लिखेंगे, हल करेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी छोटी राशि 0, 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, 2 जगह है तो 3, 3 आप 2 जगह लिखेंगे। 3 के बाद में 5,
5 भी 2 जगह है, 5 5, फिर है 6, फिर है लास्ट में 7, यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या में है। तो सम संख्या में होने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर n/2 वहां पद प्लस n/2 n+1 वहां पद बट्टे 2, यानी इनका औसत। तो n/2 का मतलब इनमें कुल संख्या कितनी है 8, तो इसका मतलब 8/2 वह पद प्लस यह आ जाएगा 8/2 प्लस 1 वहां पद बट्टा 2, यानी माध्यक। तो 8/2 का मतलब हुआ 4 वहां पद, और इधर हुआ 8/2 का मतलब 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 वहां पद, और यानी 4 तो इसमें भाग दिया 8 में 2 का, तो 4 4 और 1 5, इसलिए हो गया 5 वहां पद बट्टे ये 2 सूत्र में, यानी इनका औसत निकालेंगे। 4वां पद इस आरोही क्रम में देखेंगे 1 2 3 4, 4वां पद है 3, और 5वां जो पद है वो है 1 2 3 4, 5वां पद 5। तो इनका औसत निकालेंगे तो 5 से 3 होगा 8, 8 में जब 2 का भाग देंगे तो इसका जो माध्यक आएगा वो आएगा 4। अब ज्ञात करते हैं, ये तो था सम और विषम में चर मान होने पर, और चर मान अव्यवस्थित होने पर इनको क्या करते हैं आरोही और अवरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, और फिर उनका मध्य मान निकाल ले तो वही उसका माध्य कहलाएगा। अब अपन याद करते हैं अवर्गीकृत श्रेणी है ये, इसका अपन माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ बच्चों की संख्या दी है, यहाँ परिवारों की संख्या दी है, तो इसके लिए यहाँ अपन CF बनाएंगे। CF को संचयी बारंबारता बोलते हैं, और CF बनाना आसान होता है बहुत ही। सबसे पहले ये जो 10 है वो 10 का 10 लिख देंगे, दूसरा मान, अब 10 का 10 लिख दिया तो इसके दूसरा मान होगा 35, 35 इसमें जुड़ जाएगा 45, 45 में 27 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 17 जोड़ेंगे 89, 89 में 6 जोड़ेंगे 95, 95 में 3 जोड़ देंगे 98, 98 में 2 जोड़ देंगे तो 100। अब इनका भी योग करेंगे, यानी F का योग, सिग्मा F लिख सकते हैं या इसको N भी लिख सकते हैं। तो इन सब का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब बड़ा आसान होता है, इस N से ही लेकर N/2, इसका मतलब होगा 100, N का मान है 100, यहाँ 100/2, तो 100 में 2 का भाग लगा देंगे तो 50। अब 50 का से ठीक बड़ी, यहाँ इस CF में देखेंगे कि 50 से जो ठीक बड़ी है, 50 से ठीक बड़ी CF का मान बराबर है 72। तो 72 के संगत जो चर मान है, 72 के संगत चर मान देखेंगे तो आएगा इसका 72 के संगत, ये तो है F है यानी बारंबारता, और ये है चर का मान, तो इसमें 72 के संगत चर का मान हुआ 2 बराबर 2, अतः इसका जो माध्यक है बराबर 2 हुआ। अब अपन पढ़ते हैं अवर्गीकृत बंटन का माध्य ज्ञात करना। यहाँ वर्गीकृत थी, अब अवर्गीकृत यानी वर्गीकृत श्रेणी, इसका जो एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें कुछ जो परिवार है या कोई लंबाई है वो दे देगा, और जैसे दे दिया 100 छात्रों
के प्राप्तांक निम्नानुसार है, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहां जैसे प्राप्तांक और यहां छात्रों की जो संख्या दे दी, प्राप्तांक में वर्ग देगा, वर्ग जैसे 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 आदि वर्ग दे दिया। अब हमें दे दिया है छात्रों की संख्या, तो 6 है, यहाँ 20 है, यहाँ 44 है और 26, 3, 1 आदि छात्रों की संख्या दे दी। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे इसका CF, यानी संचयी बारंबारता बनाएंगे। 6 का 6 को 20 में जोड़ दिया तो हो गया 26, 26 और 44, यानी पहला मान 6 को 20 में जोड़ने से 26, 26 को इस 44 में जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 2 6 1 7, 70, 70 में ये 26 जुड़ जाएगा तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो ये 99, 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100। यहाँ भी सिग्मा एफ या इसको n भी कहते हैं, इनका योग होगा 100। अब ये CF बनाने के बाद में इसका जो सूत्र है वो लगाएंगे, तो यहाँ n/2 बराबर, n/2 का मतलब होगा 100, 100/2, 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 से ठीक बड़ी तो CF है, CF का मान 50 से ठीक बड़ा है 70। अब 70 के जो संगत का मतलब एकदम सामने, इसके संगत जो चर मान यानी वर्ग का मान वो है 70 के सामने है 40 से 50, ये इसका होगा माध्यक वर्ग 40 से 50। अब जो इसका माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। तो यहाँ पर अपन मान लिख लेते हैं सभी मान, जैसे L है, सबसे पहले L को समझेंगे। L क्या होता है? L का मतलब होता है जो माध्यक का वर्ग माना है अपन ने, माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा, और इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। तो ये निम्न सीमा है, L का मान 40, n/2 का मतलब 100/2 बराबर 50, n का मतलब यही n, और C, जो C बड़ी लिख दी, इसका मतलब है जो अपन ने ये, अच्छा इसमें CF देखा था जो ठीक 50 से बड़ा, उससे पूर्व वर्ग का CF का मान यानी 26, और F का मान, F का मतलब बारंबारता, ठीक जो अपन ने ये माध्यक वर्ग है इसके सामने की जो बारंबारता है वो है, F का मान है 44 और H का मान है इन वर्गों में अंतर, यानी वर्ग अंतर 10-10 का अंतर है। इसमें मान रख देंगे, माध्यक बराबर L का मतलब अपन 40 रखेंगे, n/2 का मतलब 100/2 माइनस C का मतलब होता है 26/F का मतलब नीचे 44 और गुणा H का मतलब 10। अब
इनको आगे हल करेंगे तो 40 प्लस ये 100/2 का मतलब हुआ 50 माइनस ये 26 बटे 44 गुणा 10। इसको फिर आगे हल करेंगे तो 40 चेन कोष्टक खोलेंगे प्लस 50 में से 20 घटा लें तो बच गया 24 बटे 44 गुणा 10। अब आप इनको या तो छोटा कर लें या इसका भाग दे दें तो ये राशि हो जाएगी काटने पर 24 का जैसे आधा कर लिया या तो 12, इसका आधा कर लिया तो 22, इसका फिर आधा किया तो 11, इसका आधा 6। तो 6 को 10 से गुणा करने से होगा 60। ये मान हो जाएगा 40 प्लस 60 बटे 6 का 10 से गुणा किया 60, 60 बटे 11। अब इसमें जब 60 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 5.45, 5.45। तो अब ये 40 में जुड़ जाएगा 5.45, तो जोड़ना भी ऐसे है 40.00 और यहाँ 5.45 योग करेंगे तो 5 4 यहाँ 5 4 तो उत्तर आ जाएगा 45.45। ये इसका माध्यक होगा। तो वर्गीकृत सारणी से आसानी से इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं सूत्र लगाकर।